जैसे हमारे व्रज में श्री किशोरी जी हैं, ऐसी दक्षिण में श्री गोदाम्बा जी। उनका 1 मास पर्यंत का धनुर्मास उत्सव होता है, अभी आने वाला है धनुर्मास। श्री गोदाम्बा जी कथा सुनी और कथा में जब गोपियों के बारे में उन्होंने जाना, गोपियों के प्रेम के बारे में उन्होंने सुना, 1 मास पर्यंत तक उन्होंने एक व्रत किया। कभी श्री वैष्णव रामानुजी परंपरा के जो वैष्णव यहां बैठे हैं या जो दीक्षा लेना चाहते हैं या ले चुके हैं, आचार्य चरणों से एक बार धनुर्मास की विधि पूछिएगा कि कैसे, किस विधि से व्रत होता है। रोज एक गाथा सुनाई जाती है ठाकुर जी की, उसमें व्रत में नियम होते हैं, उन नियमों से किया जाता है, खूब नृत्य होता है, उत्सव होता है। 1 महीने के उस व्रत का फल क्या मिलता है? गोदाम्बा जी की थोड़ी लीला चर्चा सुनाए आपको। दक्षिण भारत में एक आलवार हुए, उनकी पुत्री थी श्री गोदाम्बा जी। तो श्री गोदाम्बा जी बचपन से ही उनके पिताजी रंगनाथ भगवान की माला सेवा में नियुक्त रहते थे। बंधुओं, अगर जीवन में चाहते हैं कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न रहें, तो अपने घर में तुलसी जी, खूब सारी तुलसी जी और पुष्पों के पौधे नियुक्त कर दीजिए और उन्हीं से निर्माण करके चाहे छोटी माला बनाओ, अपने हाथ से बना के ठाकुर जी को पधराओ। ठाकुर जी इतने रीझ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, जब भगवान कंस वध करने के लिए मथुरा जा रहे थे तो एक माली ने अपने बगीचे के पुष्पों से माला बना करके पहनाई। तब ठाकुर जी वहां वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति स्वयं सिंचन करके बगीचों से पुष्प तोड़ करके माला बना करके मुझे धारण कराता है, मैं उससे सदा रीझा रहता हूं, सदा प्रसन्न रहता हूं। और ठाकुर जी रीझ जाएं तो फिर कोई और की मजाल के हम तो रूठ जाए। ठाकुर जी प्रसन्न रहें तो सब प्रसन्न रहेंगे। इसलिए तुलसी जी हों, पुष्प हों, बहुत सुंदर सेवा है। आप ठाकुर जी का मधुर श्रृंगार नहीं कर पाते, भोग नहीं बना पाते, उसके लिए कोई व्यवस्था कर दो, पर अपनी सेवा एक जुम्मे रखो। क्या? नित्य माला जी सिद्ध करके ठाकुर जी को धराओ। माला जी सिद्ध करना भी एक कला है। हमारे ठाकुर जी तो इतने छोटे से हैं, अभी आमेंगे देखियो, पता ही नहीं चलेगी कहां है ठाकुर जी। छोटे से हैं लाला, लेकिन छोटे से ठाकुर जी की माला कैसे बनती है? जैसे ये गुलाब की पंखुड़ी है ना, इसको एक बार मोड़ो, फिर एक और बार मोड़ दो, फिर एक और बार मोड़ दो, तो ये छोटे हो जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी, कुछ लाल पंखुड़ी, कुछ हरी पंखुड़ी, कुछ सफेद पंखुड़ी, ऐसी छोटी सी माला बनती है, तब धारण करते हैं। ठाकुर जी को माला इतनी प्रिय है। वास्तव में पुष्प जो होते हैं माला में, उनको ठाकुर जी अपना भक्त स्वरूप मानते हैं। और माला बनाने वाले को भी यही भावना रखनी चाहिए, प्रत्येक पुष्प को एक भक्त का नाम दे करके माला में पिरोवे। सूरदास जी आ गए, तो मीराबाई आ रही हैं, अभी तो ये कुंभन दास जी आ रहे हैं, ये गोदाम्बा जी आ रही हैं, ये बरबर मुनि स्वामी आ रहे हैं, ये यमुनाचार्य जी आ रहे हैं। ऐसे करके जो भक्तों के नाम आपको याद हैं, भक्तों का नाम धारण करके एक माला बनाओ। भक्त माल बन गई, फिर ठाकुर जी को धारण। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी, चारों तरफ भक्त बैठ गए, मेरे कंठ पे लग गए, और फिर ठाकुर जी उनके संगी अपना मन लगाते हैं। तो जिसे चाहिए कि ठाकुर जी रीझे रहे, नित्य माला सेवा किया करो ठाकुर जी की। तो श्री गोदाम्बा जी के पिताजी माला बनाते, सिद्ध करते और श्री रंगनाथ भगवान को धारण कराते। लेकिन उनका नियम था कि माला सिद्ध करने के बाद अपरस में स्नान करने के लिए जाते, शुद्ध अवस्था में आ जाते और तब माला जी लेकर के मंदिर जाते। लेकिन इतने ही बीच में छोटी सी गोदा आती और पिताजी के द्वारा सिद्ध की गई माला उसको लेकर के और अपने गले में पहन लेती और पहन के खूब देर आनंद करती। खूब उनको पता था कि रंगनाथ भगवान को जाने वाली है। वो जब रंगनाथ भगवान को देखती थी तो यही भाव होता था कि ये मेरे पतिदेव हैं, ये मेरे प्रियतम हैं। तो माला पहन करके उसको अपनी करके और फिर जैसे पिताजी का आने का समय होता उससे पहले उतार करके वहीं धर देती। पिताजी वो माला जाकर के ठाकुर जी को पहनाते। उतरी हुई माला ठाकुर जी को धराना अपराध है, पर गोदाम्बा जी तो नित्य माला पहनती
और उसको अपनी उतरन कर देते, ठाकुर जी को पहनाते। एक दिन पिताजी ने देख लिया कि श्री गोदाम्बा जी वही माला पहन करके घूम रही है जो ठाकुर जी को पधरानी है अभी। उन्होंने आकर के कहा, लाली तुम क्या कर रही हो, ये तो ठाकुर जी को पधरानी है, तुम कैसे पहन सकती हो। छोटी सी गोदा जी के नेत्र सजल हो गए, बोले पिताजी मैं तो रोज पहनती, अब तक ना जाने कितने वर्षों से मेरी ही ठाकुर जी माला पहनी हुई धारण करते हैं रंगनाथ भगवान। पिताजी ने डांटा, बोले ऐसे नहीं करते, अपने उतरन ठाकुर जी को नहीं धराते, बहुत बड़ा अपराध लगता है। दूसरी शुद्ध माला निर्माण की और गोदाम्बा जी के हाथ ना पड़े उससे पहले जाकर के रंगनाथ भगवान को पधरा दी। जैसे ही ठाकुर जी ने गले में धारण कराई, तुरंत माला टूट करके गिर पड़ी। एक और माला बना करके पहनाई, फिर से टूट के गिर पड़ी। गोदा जी खड़ी खड़ी देख रही थी। पिताजी वो ऐसे नहीं पहनेंगे, तो एक बार मुझे पहनाओ पहले, और मेरी उतार के फिर पहनाओ, देखना फिर नहीं टूटेगी। पिताजी बोले मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूं, अपने हाथ से ही पहना करके निर्माल्य और उतरी हुई माला पहनाऊं ठाकुर जी को। गोदाम्बा जी ठाकुर जी की ओर देखने लगी, अब तो आप ही कृपा करो, आप ही पिताजी को समझाओ कि आपको और मेरो तो प्रियतमा और प्रियतम को संबंध है। तब श्री रंगनाथ भगवान ने प्रकट होकर के उनके पिताजी को आज्ञा दी, आप संकोच मत कीजिए, माला जी गोदा को धराइए और उनकी उतार के हमको पहनाओ, क्योंकि वो हमें प्रियतम मानती है, इसलिए हम भी उनको प्रियतमा मानते हैं। और प्रियतमा की माला धारण करने में कोई अपराध नहीं है। नेत्र सजल हो गए, बोले ठाकुर जी अब प्रियतमा मानते ही हैं तो फिर पूर्ण रूपेण स्वीकार भी कर लीजिए, और उसके लिए जो नियम साधन हो वो करिए। तो फिर 1 मास पर्यंत का धनुर्मास व्रत गोदाम्बा जी को बताया। और श्री गोदाम्बा जी नित्य व्रत करती हैं और दिव्य प्रबंध का पाठ भी होता है। वहां पर नित्य ठाकुर जी की एक गाथा सुनाई जाती है। 30 गाथाएं हैं, 30 दिन के गाथाओं में 30 दिन का उत्सव चलता है। दक्षिणी भाषा में है, लिपि साउथ की है, पर बड़ी अद्भुत है। उन गाथाओं को गाकर के जो भी कन्या, जो भी पुरुष 30 दिन का व्रत कर लेता है, उसको फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है सुनो। 30 दिन बाद जैसे ही गोदाम्बा जी का व्रत पूर्ण हुआ, पिताजी के स्वप्न में ठाकुर जी आए और कहा, अब आपकी पुत्री को हम स्वीकार करेंगे, इनका स्वयंवर करो। बोले स्वयंवर क्या करना है, जब आप स्वीकार कर ही चुके हो, जब आप मान ही चुके हो कि आप इनको स्वीकार करोगे पत्नी रूप में, तो आप आ जाइए स्वयंवर में, तो बहुत सारे वर आते हैं। तो बोले आपकी जो गृहिणी है, आपकी जो लाली गोदाम्बा है, इन्होंने इतना सुंदर दिव्य व्रत किया है कि मेरे जितने भी रूप हैं दक्षिण में, चाहे वो वेंकटेश तिरुपति बालाजी हैं, चाहे वो रंगनाथ हैं, चाहे वो वरदराज हैं, चाहे वो संपत कुमार हैं, सबके चित्त में इच्छा हो रही है, बोले गोदाम्बा जी से तो हम ब्याह करेंगे। मतलब एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही ठाकुर जी के अलग अलग रूप हैं, जैसे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, बिहारी जी, मदन मोहन जी, गोपीनाथ जी, आदि आदि सब ठाकुर जी के एक ही ठाकुर जी हैं, पर सबके रूप अलग अलग हैं। ऐसे ही दक्षिण में भी नारायण एक ही हैं, पर उनके रूप अलग अलग हैं, मंदिर अलग अलग हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी बोले सबकी इच्छा हो गई है इनका व्रत देख करके कि इनसे ब्याह तो हम करेंगे। मतलब सोचो, अब हम लोग उत्तर भारतीय हैं, इसलिए हमको वृंदावन के मंदिरों से समझाना पड़ेगा कि किसी भक्त की भक्ति पर राधारमण जी भी रीझ गए, बिहारी जी भी रीझ गए, राधा वल्लभ जी भी रीझ गए, मदन मोहन जी भी रीझ गए, गोविंद देव जी और गोपी, सब में होड़ लगी है, बोले यहाँ पर कृपा तो हम करेंगे। ऐसी दक्षिण में हो गया। तो इसलिए ठाकुर जी ने कहा आप तो स्वयंवर करो, और स्वयंवर का नियम जो पहले मंडप में आ जाएगा उसका विवाह गोदाम्बा जी से होगा। बंधुओं, इसे कहते हैं रास। ठाकुर जी में होड़ लग रही है भक्त के पास जावेगी, तुम पीछे हटो मैं पहले जाऊंगा। तो
श्री गोदाम्बा जी के पिताजी ने पत्री बनवाई, शादी की जैसे पत्रक होती है, और प्रत्येक दिव्य देश में जाकर के ठाकुर जी को निमंत्रण देकर के आए कि हमारी लाली को ब्याह है, आप भी दुल्हा बन के आओ, क्या पता जयमाल हो जाए। तिरुपति गए, रंगनाथ गए, श्री वरदराज गए, श्री संपत कुमार गए, उत्तर में बद्री विशाल गए, जगन्नाथपुरी गए, द्वारिकापुरी गए, सब जगह पत्रक बांट करके आए पिताजी सारे मंदिरों में। वह हमारी लाली का स्वयंवर हो रहा है, सारे हरि, सारे ठाकुर जी आ जाओ, जो पहले पहुंचेगा वहां से ब्याह। पत्रक पहुंच गया। अब यहां श्रीरंगम में विराजमान श्री रंगनाथ भगवान वो बड़ी चिंता में बैठे हैं। तभी गरुण जी आदि सब आकर के बोले, जय जय, बड़े चिंता में हो, कहा बात है? बोले हमको ये लग रही है कि ये गोदाम्बा जी तो हमसे प्रेम करती हैं, पर ये हमारे ही स्वरूप हैं साबरे, और सब में होड़ लगी है। वहां जगन्नाथ जी तैयारी करे बैठे, बोले मैं पहले पहुंचूंगा। बद्रीनाथ जी कह रहे हैं मैं तो ऊंची पहाड़ी थी, सीधी छलांग मारूंगा, दक्षिण ही पहुंचूंगा। तिरुपति जी कह रहे हैं कि मैं पहले पहुंचूंगा, पद्मावती जी नीचे भेज देंगे। हम कैसे पहले पहुंचे? गरुण जी बोले आप हमको आज्ञा। बोले तुमको क्या आज्ञा? तुम भी तो सब जगह हो, अब तुम अकेले यहां विराजमान हो तो तुमसे कुछ कहें? तुम द्वारिका में भी हो, तुम बद्रीनाथ में भी हो, तुम जगन्नाथ में भी हो, सब जगह तो हो। और सब ने तुमको आज्ञा कर दी, सबको लेकर के तुम एक ही समय पर पहुंचोगे, क्योंकि गरुण जी की गति तो एक जैसी है। गरुण जी बोले नहीं भगवान, आप आज्ञा करो। बोले देखो हमारी हृदय की परम इच्छा है कि गोदाम्बा जी से तो हम विवाह करें। अगर तुम हमारी बात मानो, बाकियों की मत मानना, बाकी तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे रहे, थोड़ा विलंब कर देना, हमको पहले पहुंचा दो। तो श्री गरुण जी बोले हमको क्या मिलेगा फिर? बोले आपको यह मिलेगा कि आप गरुण जी बाहर बैठे रहते मंदिर में, हम आपको गर्भगृह में बुला लेंगे और नित्य अपनी दिन रात की सेवा में अपने समीप बिठा लेंगे। फिर आप हमारे अंतःपुर की लीला भी दर्शन कर चुकोगे। इतने वर्षों से आप बाहर बैठे हो, गरुण जी का स्तंभ बाहर ही होता है, लेकिन ठाकुर जी ने उनको वचन दे दिया कि हम आपको भीतर विराजमान कर लेंगे, अपने गर्भगृह में अपने पास बिठा लेंगे, ताकि तुम हमारी प्रत्येक कैंकर्य का दर्शन कर सको। गरुण जी बोले तो ठीक है फिर। अच्छा, गरुण जी ने भी सबसे पूछा आप हमें क्या दोगे? जगन्नाथ जी ने कही महाप्रसाद दे देंगे, जो विशेष देगा उसको पहले पहुंचा दूंगा। सब ने अपने अपने कुछ, किसी ने कहा हम आपको वस्त्र दे देंगे, किसी ने कहा हम आपको सुदर्शन जी दे देंगे, किसी ने कहा आपको ये दे देंगे, लेकिन रंगनाथ भगवान ने सबसे सुंदर उपहार दिया। बोले क्या? हम आपको अपने गर्भगृह में अपने पास ही बैठा लेंगे, ताकि आप हमारा 24 घंटा दर्शन किया करो। ये भाव गरुण जी को भा गया। बोले कि ठीक है। और जिस दिन स्वयंवर होना था, सारे ठाकुर तैयार हो गए भारत के गोदाम्बा जी के विवाह स्वयंवर में जाने के लिए, लेकिन सब प्रतीक्षा कर रहे हैं गरुण जी कहाँ हैं। गरुण जी किसी के पास नहीं गए, रंगनाथ भगवान के पास गए, तुरंत कंधे पर विराजमान करके सीधे पहुंचे हैं स्वयंवर मंडप में। और सबसे पहले आगंतुक के रूप में श्री रंगनाथ भगवान पधारे, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके। जैसे ही प्रभु पधारे, श्री गोदाम्बा जी ने उनका वर्ण किया। जैसे ही जयमाल पड़ रही थी, उसी समय द्वार के भीतर प्रवेश कर रहे हैं श्री तिरुपति बालाजी, उसी समय श्री जगन्नाथ जी, द्वारिकाधीश जी सब रे आए। बोले रह गए हम तो, गरुण कहाँ हैं? गरुण जी बोले आपसे भी बढ़िया ऑफर मिला था हमको, इसलिए इनको पहले लिया है। इन्होंने गर्भगृह में बैठाने का हमको आश्वासन दिया है, इसलिए हम इनको पहले लिया है। बोले अब हम लोग क्या करें? आ तो गए हम लोग। तो फिर रंगनाथ भगवान बोले दावत बनिए, पाओ बैठ के बराती हो सब रे। ठाकुर जी ही दुल्हा, ठाकुर जी ही बराती। ऐसा विवाह भारत में केवल एक ही बार हुआ, श्री गोदाम्बा जी का कल्याण उत्सव। तो कल उसी कल्याण उत्सव का सूक्ष्म दर्शन हम लोग कर रहे थे। ठाकुर जी की मधुर पालकी चल रही थी, उसका हम लोग अनुभव कर रहे थे। भगवान की उस आज्ञा को कि गरुण जी गर्भगृह में विराजेंगे,
उसकी पूर्णता हुई श्री वृंदावन धाम में। हमारे वृंदावन में श्री राधा रमन जी के पास में, निधिवन राज के पास में, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है श्री रंगजी मंदिर। आप लोग वहां दर्शन किए होंगे जो वृंदावन जाते हैं। मूल नाम उनका है गोदा रंगमन्नार मंदिर। वहां पर ठाकुर जी गोदाम्बा जी के साथ विराजमान। ठाकुर जी की ऐसी छवि पूरे भारत में, नारायण की ऐसी छवि कहीं नहीं है। कैसी है? ऐसी है, ऐसे हाथ ऊपर किए हैं, क्या बोले, गैया चरा रहे हैं नारायण प्रभु वहां पर। और वहीं गर्भगृह में गरुण जी साथ में विराज रहे हैं ठाकुर जी के। जो वचन ठाकुर जी ने दिया वो वचन निभाया, और श्री गोदाम्बा जी के साथ में नारायण प्रभु ने अपने समीप में गरुण जी को विराजमान किया, और वृंदावन में वो दर्शन आज भी होते हैं। गरुण जी बिल्कुल समकक्ष विराजमान है। ऐसे श्री गोदाम्बा जी को ठाकुर जी प्राप्त हुए। तो श्री वैष्णव रामानुजियों को ही वह व्रत करने का अधिकार है जो 30 दिन का व्रत हमारे धनुर्मास में होता है। और वैसे कोई ऐसी बात नहीं कि कोई एक संप्रदाय वाले ही करें। धनुर्मास में श्री गोदाम्बा जी की गाथा सुनकर के कोई भी उस व्रत का नियम धारण कर ले, पर बात यह है कि वही गाथा होनी चाहिए जो दक्षिण की है। तो उससे वर नारायण प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर के वर रूप में आते हैं और जीवन को प्राप्त होते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी के मंगल विधान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ऐसे ही बंधुओं, आप कोटावासी हैं, यहाँ पर मथुराधीश बिहारी जी सब आपके समीप ही हैं। खूब भाव से, खूब प्रेम से उनको रिझाओ, आनंद कराओ, ताकि ठाकुर जी किसी रूप में, किसी संबंध में हमें प्राप्त हों। ऐसी हमारी भावना। कल हम लोग रास बिहार का श्रवण कर रहे थे। ठाकुर जी ने वृंदावन में रास किया, महारास किया, और महारास में देवादिदेव महादेव शंकर भगवान पधारे। लेकिन गोपियों ने उनको भीतर प्रवेश करने नहीं दिया। बोले भीतर केवल एक ही पुरुष आ सकते हैं, नंद नंदन, और किसी पुरुष का प्रवेश नहीं है। तब महादेव ने पार्वती जी से प्रार्थना की, और पार्वती जी ने, अन्नपूर्णा मैया ने अपना श्रृंगार प्रदान किया, और श्रृंगार धारण करते ही महादेव बन गए श्री गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की। बंधुओं, महादेव वृंदावन रस के सबसे बड़े प्रणेता यदि कोई हैं, और सबसे बड़े प्रदाता यदि कोई हैं, तो वो महादेव हैं। इसलिए हमारी राधा कृपा कटाक्ष महादेव गाते हैं, ठाकुर जी का यश महादेव गाते हैं, रास की पूर्णता महादेव करते हैं। कई लोग कहते मिलते हैं कि महाराज जी कथा सुनने के बाद हम पहले महादेव के उपासक थे, लेकिन अब कृष्ण उपासक हो गए। हम कितनी बार कथा में कह चुके कि महादेव जब बहुत प्रसन्न होते हैं अपने किसी भक्त से, तो उसको कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। और यह भी हम कह दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि बिना महादेव के भी कृष्ण भक्ति प्राप्त हो सकती है। बिना महादेव के भी ठाकुर जी जीवन में आ सकते हैं, परंतु महादेव के द्वारा आएंगे तो निश्चित है कि फिर कभी जाएंगे नहीं, ठाकुर जी सदा के लिए रहेंगे साथ में। इसलिए शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर सपने हूं मोह न पावा। कहीं कहीं वैष्णवों में और शैवों में मतभेद है, परंतु बंधुओं हम लोगों को यह विचार नहीं करना हो, विशेष रूप से वृंदावन से संपर्क रखने वाले। हमारे तो प्रधान इष्ट के रूप में, हमारे तो पुरोहित के रूप में, भक्तों के पुरोहित कौन है? जैसे विवाह कराने वाले कुल पुरोहित होते हैं, ऐसे भक्तों के पुरोहित हैं हमारे शंकर जी। वो उनको नहीं भजन करेंगे, उनको नहीं ध्याएंगे, उनको नहीं बताएंगे, तो फिर वो हमारा ब्याह कैसे कराएंगे ठाकुर जी से? वो तो हमारे पुरोहित हैं।
इसलिए महादेव की उपासना कम से कम वृंदावन से संपर्क रखने वालों को तो महादेव को वंदन करना चाहिए। और महादेव पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, प्रार्थना एक करो, श्री राधा रमन लाल जी हमको और प्रिय हो जाएं, प्यारे गिरधर लाल जी हमसे और प्रेम करने लग जाएं, वृंदावन के प्रति हमारी और इच्छा बढ़ जाए। हे महादेव ऐसी कृपा हम पर करो। कुछ दें चाहे ना दें, पर ये वरदान सबसे पहले ठाकुर जी दे देंगे, महादेव दे देंगे। अरे हमारे इष्ट की प्रार्थना कर रहे हो, लो ठाकुर जी के प्रति प्रेम तुम्हारा बढ़े। जिसके प्रेम में कटौती आ रही हो ठाकुर जी के प्रति, जाओ महादेव की उपासना करो, महादेव से कहो कि ठाकुर जी से हमारा प्रेम घट रहा है, नाम में रुचि घट रही है, कथा में आलस आ रहा है, वृंदावन जाने में विक्षेप आ रहे हैं, हे महादेव कृपा करो। महादेव कृपा करेंगे। हमारे साथ तो कितनी घटनाएं होती, जहां कहीं भी कथा करने जाते, आसपास में कोई दिव्य महादेव का स्थान होता है तो प्रणाम करने जाते हैं। काशी विश्वनाथ बनारस में एक बार कथा हो रही थी, रोज जाते थे विश्वनाथ प्रभु को दर्शन करने और गोपी गीत सुनाते थे महादेव को। क्यों? वो भी तो गोपेश्वर, गोपियों के ईश्वर हैं। मतलब रास की गोपियों में प्रधान गोपी हैं महादेव, उनको गोपी गीत सुनाते। अंतिम दिन दर्शन करने के लिए गए, इतनी भीड़, दर्शन नहीं हो पाए। कभी कहीं यहां से जाओ, कभी कहीं वहां से जाओ, कभी कहीं उधर से जाओ, नहीं हो पाए। आगे कहीं प्रस्थान करना था, समय हो रहा था जाने का। शिखर को देख करके हमने कही, बाबा रास में आए थे आप, गोपियों ने रोक दिया था आपको। वो तो हमारे ब्रजवासी को चित्त बहुत बड़ा है, जैसे तैसे आपको अंदर एंट्री मिल गई, लेकिन आज बहुत बढ़िया कर रहे हो, ब्रजवासी द्वार पे खड़ो, भीतर नहीं बुला रहे हो। गोपीन ते शिकायत करूंगा आपकी, ब्रज में जाए करके ठाकुर जी ते आपकी शिकायत करूंगा। ब्रजवासी जा रहा है आगे कहीं बनारस से और दर्शन नहीं दिया आपने। आप विश्वास नहीं मानेंगे, कोई मनगढ़ंत बात नहीं कह रहे, बस इतना कह करके हमने प्रणाम किया। मैंने यहीं से राम राम है हमारी, ना आ रहे भीतर, इतना कह के पीछे मुड़े तो सप्तऋषि आरती होती है काशी विश्वनाथ में। आरती करने वाले पुजारी जी सामने से आ रहे थे। जैसे हम, अरे व्यास जी आप यहाँ के दर्शन हो गए? मैंने कि आज बाबा ने दर्शन ही ना दिए, पर हमें करने ना है, हम तो जा रहे हैं, हमारी रेल है, हम आगे कहीं कथा के लिए जा रहे हैं। अरे नहीं नहीं आओ आओ। अरे मैंने कि समय लगेगा। अरे झट ते कराऊं दर्शन। ले गए, सीधे हाथ पकड़ करके काशी विश्वनाथ भगवान के सामने ही बिठाई दियो, बैठ जाओ और सुनिए, ये लो दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ। मैंने कि अब इतनी आराधना करवा रहे हैं, जरूर यूं लग रही होगी कहीं मेरी शिकायत नहीं कर दे, जाके गोपिन तो कहीं कह नहीं दे। ये सब अनुभव होते हैं। महादेव व्रज की प्राप्ति कराते हैं। प्रिया जी के और श्री ठाकुर जी के प्रेमियों को तो निश्चित महादेव को वंदन करना चाहिए। ऐसे महादेव गोपी बन करके आए और वृंदावन के रास बिहार में एकमात्र कृष्ण पुरुष हैं और दूसरे पुरुष रूप में श्री महादेव आए, लेकिन श्रृंगार पूरा गोपी का किया, इसलिए उनको गोपेश्वर। आज भी वृंदावन में संध्या के समय, इसी समय अगर आप दर्शन करने जाओगे, नथनी पहन करके, काजल लगा करके, लालिमा होठ पे लगा करके, सुंदर अपने केश खोल करके, चुनरी ओढ़ करके, बहुत सुंदर गोपी बन करके आज भी गोपेश्वर महादेव शाम को गोपी का श्रृंगार करते हैं और प्रतीक्षा करते हैं ठाकुर जी की कि लाला मोसों रास करवे आमेंगे। ऐसे महादेव रास बिहार हुआ। रास के उपरांत भगवान की और भी कई लीलाएं हुई। मधुमंगल ठाकुर जी ते बोलो एक दिना, लाला तू जहां जावे सब तो सो इतनो प्रेम करें, मोहे तो ऐसा लगे तेरे वस्त्रन में कछु टोना है। गोपीन के पास जावे वो सबरी अपनी न्योछावर रह जाए, संतन के पास जावे वो तेरे चरण धो धो के पी में, राक्षसन के पास जावे तो छूते ही राक्षस मर जाए, पर्वत के पास जाते तो पर्वत उठ जाए। मोह तो लगे लाला तेरे लत्ता, ब्रज भाषा में कपड़ों को लत्ता बोलते हैं, तेरे लत्तान में कछु जादू है लाला। हाँ एक दिना को मोह दे दे पहनवे को। ठाकुर जी बोले तू चाहे जो मांग लियो, मेरे लत्तान ने मत मांग रही हो।
अच्छा, ये साइकोलॉजी है कि व्यक्ति को जिस चीज के लिए मना कर दो उसके भले के लिए उसको लगता है नहीं नहीं इसी में ही मेरा भला है, वो जबरदस्ती अदबद के उसको करेता है। मना कर दें पर्दा के भीतर मत देखना, तो बाहर खड़े लोगों के मन में यही चला रहता है इसमें कुछ तो है, हमें कैसे भी दिख जाए, भीतर तो झांकना है। ठाकुर जी ने मना करी, अरे मधुमंगल लत्तान ने मत मांगे, चाहे तू जो मांग ले। अब तो मधुमंगल को यूं है गई, बोले कि अब तो कन्हैया के लत्ता ही पहनने मुंह को। एक दिन ठाकुर जी यमुना स्नान करने के लिए अपनी पीतांबरी उतार करके, अपने मोरपिछ उतार करके, सबरी माला आदि उतार करके, काली कमली उतार के और बढ़िया ठाकुर जी जमुना जी में कूद गए। मधुमंगल तो बोले आजा मधुमंगल, पार करेंगे जमुना जी। बोले हाँ आ रहा हूं, तू कर। ठाकुर जी तो तैरन लगे, इतने में मधुमंगल ठाकुर जी के सबरे वस्त्र लेके भाग गो। ठाकुर जी ने देख लियो, ठाकुर जी बोले आज तू पहने ही ले तो पता चलेगी आज। ठाकुर जी की पीतांबरी पहन ली, कमर में काली कमरी बांध ली, सिर पे घुंघरा ले, केशन को ऐसे जूड़ा बनाए के मोर पिछ लगाए लियो, ठाकुर जी की माला गले में पहन ली और वंशी हाथ में लेके मधुमंगल डोलन लगो। बोले अब मैं गोपीन के पास जाऊंगा, गोपी मेरी बलैया लेंगी, मैं संतन के पास जाऊंगा, संत मेरो भोग लगावेंगे। यहां कंस ने एक राक्षस भेजा जिसका नाम था केसी। तो केसी राक्षस, इसीलिए वृंदावन में केसी घाट है, वहीं मारा था ठाकुर जी ने उसको यमुना जी के तट पे। तो केसी राक्षस को कंस ने कहा कि जाओ मेरे शत्रु को ढूंढो। तो केसी राक्षस ने कहा कोई अता पता कुछ बताओ तो, कैसा लगता है आपका शत्रु। बोले मुझे ज्यादा तो नहीं पता है, बस इतना पता है पीतांबरी पहनता है, कमर में काली कमली ओढ़ता है, बंशी बजाता है, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता, और हाँ सिर पे मोर पिछ लगाए घूमता है। केसी बोला देख लो अब आपका शत्रु मैं ढूंढता हूं। केसी जैसे ही आया आकाश मार्ग से ढूंढने लगा तो यह मधुमंगल मोर पिच पहन के घूम रहा था। इतने में ही सामने से केसी आकर के खड़ा हुआ। अच्छा तो तू ही है महाराज कंस का शत्रु, अभी बताता हूं। मुष्टिक लेकर के जैसे ही भागा, वो इतना विशाल राक्षस देख करके अब तो मधुमंगल दौड़ो माते, लाला बचैयो, अरे लाला कन्हैया कहां को चलोगे, देख जे मुंह को मार रहा राक्षस मार रहा है। ठाकुर जी बोले ना तू ही मार ले, तो मना करी मेरे वस्त्र ने पहन के मत जाइयो, तेरे पाम पूजू लाला, जीवन में कभी नहीं धारण करूंगा, तेरे जैसा रूप कभी नहीं बनाऊंगा, मैं जैसो वैसो ही रहूंगा, तू या को मार दे। ठाकुर जी तुरंत निकल के बाहर आए, केसी राक्षस के सामने आके खड़े हुए, जैसे ही आया एक मुष्टिक प्रहार करके भगवान ने उसका वध किया। वही घाट केसी घाट है। ठाकुर जी ने फिर मधुमंगल से कही तुरंत उतार। अरे लाला अब ही उतारू, मैं तो देखूंगा ना तेरे वस्त्रन के, मैं तो भैया फटे पुराने कपड़े ही ठीक हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे इस कथा से क्या सीखने को मिला, भक्ति बने रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। ज्यादा ठाकुर जी बनवे की मन में आवेगी, ज्यादा भगवान बनवे की मन में आवेगी तो ठाकुर जी कहेंगे देख बेटा अब जो जो जिम्मेवारी मैं संभालूं अब तू संभाल। और वहां में राक्षस आवेंगे, कैसे कैसी आपत्ति विपत्ति आवेंगी, भक्ति ही बने रहो, ज्यादा ठाकुर जी की तरह बनने में कोई सुख नहीं। कुछ राक्षसों का भगवान ने और वध किया। तत्पश्चात यहां मथुरा में कंस ने एक धनुर्यज्ञ किया और उस धनुर्यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण को यज्ञ देखने के लिए, मेला देखने के लिए आमंत्रण भेजा। आमंत्रण लेकर के श्री अक्रूर जी महाराज वृंदावन पधारे और आमंत्रण में विशेष रूप से कह दिया, सब लोग इधर देखो ध्यान से सुनो, कि कृष्ण बलराम को उपहार देने के लिए महाराज कंस बुला रहे हैं। अक्रूर जी महाराज लेने के लिए आए। प्रसंग तो बहुत करुण है और बहुत विरह का भी है, हम ज्यादा उसके प्रकाश में नहीं जाएंगे। आज कथा का विश्राम है, इतने भावुक होकर के कथा का विश्राम नहीं करना है।
आप लोग भावुक हों उसमें आपकी तो आनंद की बात है, पर हम ज्यादातर भावुक प्रसंग इसलिए नहीं कहते, फिर आगे की कथा करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। एक जगह ये प्रसंग कहा था तो यही प्रसंग चला फिर, और फिर कथा आगे हुई ही नहीं, वहीं कथा विश्राम करनी पड़ी। इसलिए हम केवल सूक्ष्म में ये प्रसंग कह देते हैं। अक्रूर जी महाराज आए, यशोदा मैया बोली मेरो लाला तो नहीं जाएगो, और वह राक्षस कंस ने तो इतने राक्षस भेजे हमारे काज अब उपहार देवे को बुला रहे है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कन्हैया अगर आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं बोल पाओगे। ठाकुर जी बोले, मैया तू तो चाहवे ही ना है कि तेरे लाला को कोई और उपहार देवे, कोई तेरे लाला को बहुत यश गावे, नाम करे, प्रतिष्ठा करे। तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, नंद भवन ते कभी बाहर ना जान देगी। अरे दुनिया के बालकन को उपहार लेवे के काजे और जाने कैसे कैसे कार्यक्रम में बुलाए हो जाए, तेरे बालकन को बुला रहे हो तो तू मना कर रही है। मैया के चित्त में ये बात चुभ गई कि कन्हैया को कहीं ऐसा तो ना लग रहा कि मैं यहां प्रेम ना करूं। मैया बोली, अच्छा ठाकुर जी का मन नहीं है, भारी मन से बोल रहे हैं। मैया से जिद कर रहे हैं मैं मथुरा जाऊंगा। मैया बोली, लाला तेरे बगैर मुंह को एक क्षण भी चैन ना पड़े। तू जावे गैया चरावे और लौटवे में नेक विलंब है जाए तो मेरी ऐसी हालत है जाए। लाला तू 2 दिना के काजे मथुरा जाएगो, मैं कैसे रहूंगी। मैया मैं परसों आ जाऊंगा ना, मुझको जान दे। अंत में यशोदा मैया मान गई, ठीक है लाला लेकिन आए जाइयो परसों। बोले हाँ आ जाऊंगा। दाऊ दादा नंद बाबा तैयार भये, हम लाला के संग जाएंगे। रात भर ठाकुर जी सोए नहीं। प्रातः काल होते ही रथ में विराजमान हुए। सब ब्रजवासी यहां बीच में भैया हल्ला नहीं करो, प्रेम से कथा सुन लो सब लोग। इधर देखो कथा सुनो। वैसे ही इतना गंभीर प्रसंग है और ऐसे सब लोग करेंगे तो फिर हम और जल्दी जल्दी निकलेंगे इस प्रसंग से। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को प्रणाम किया। पता नहीं क्यों आज ब्रजवासियों के चित्त में ऐसी भावना हो रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि कन्हैया लौट के नहीं आवे। ब्रजवासी समझा के भेज रहे हैं, बोले लाला मथुरा की गोपी मथुरा के गोप ग्वाल तो को अगर माखन देवे को प्रयास करें, उनके प्रति रिझियो मत, तो उसे ज्यादा प्रेम से बात करें, उनके प्रति आनंदित होइयो मत। लाला हमें मत भूल जाइयो, हम तेरे हैं, तो को लौट के आनो। तो सब ठाकुर जी बोले ऐसे काहे को समझा रहे हो। अरे भैया मैं कहीं लंबो ना जा रहा हूं, परसों आ जाऊंगा। सब ब्रजवासी चिंतन कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, हे मथुरा वासियों तुम ज्यादा स्वागत मत करियो, ज्यादा सत्कार मत करियो, ज्यादा रिझा मत लियो ठाकुर जी को। कहीं ऐसा नहीं हो आपके प्रेम सत्कार में लाला रीझ के वहीं को है जाए, लौट के नहीं आवे। बंधुओं प्रेम में एक ये सूक्ष्म ईर्ष्या होती है, इसको ईर्ष्या नहीं माना जाता। एक भय होता है अपने प्रेमी को खो देने का, और वही भय ब्रजवासियों को हो रहा है, कहीं हमसे अधिक प्रेम वहां प्राप्त ना हो जाए। सब ब्रजवासियों को मिलकर के ठाकुर जी रथ में बैठे। पता नहीं अक्रूर जी के मन में क्या बात आई और श्री अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया के पास गए और मैया से बोले, मैया भीतर चलो, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। और अक्रूर जी महाराज यशोदा मैया को भीतर ले गए। बाहर सब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिल रहे हैं और अक्रूर जी ने कक्ष बंद करके मैया से कहा, मैया जीवन भर आप अंधेरे में रहो, एक असत्य में रहो, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य बता करके जाऊं। मुझे देवकी मैया ने कहा है आपको सत्य बताने के लिए। कैसा सत्य?
कि कन्हैया अब वापस नहीं आएंगे, वो मथुरा ही रहेंगे। अरे तू ऐसी बात काहे को करे? अरे तू अपनो काम करवे आयो, लाला ले जावे आयो, लेके जा और तुरंत लेके आ जाइयो, ये कैसी बात करे? अक्रूर जी बोले, मैया आपको क्रोध आएगा, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपने सुना था 11 वर्ष पहले देवकी के एक लाला हुआ था। लाला ना भय वाके तो लाली भई, और लाली भी कंस ने मारी तो वो अष्टभुजी देवी बन करके प्रकट हो गई, ये हमने सुनी हती। बोले मैया 8वां गर्भ कंस का काल है, ये पूरे व्रज को पता है देवकी का। वो 8वां गर्भ कृष्ण ही है। 11 वर्ष पहले कंस से रक्षा हेतु वसुदेव जी महाराज लाला को लेकर के आपके पास आए, आपके बगल में लाला को सुवाई दियो, और वो लाली जिसकी प्रसिद्धि हुई वो लाली आपकी थी, और आपकी लाली ले जाकर के कंस को दी। मैया कृष्ण आपके लाला नहीं है, कृष्ण तो देवकी के लाला। 11 वर्ष 56 दिनों से उनकी आंखों की रोशनी चली गई अपने पुत्र को देखे बगैर। इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि सत्य बता के आना यशोदा को। मैया अब लाला अपनी वास्तविक मैया के पास जा रहे हैं और वहीं रहेंगे, इसलिए आप विरह मत करना। यशोदा मैया का तो खून ठंडा पड़ गया पूरे शरीर का। अक्रूर जी महाराज बाहर पधारे, मैया बिल्कुल स्तब्ध बैठी है, उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा इन शब्दों पर। अक्रूर जी महाराज तुरंत रथ पर बैठे, रथ लेकर के आगे ले जाने लगे। सब ब्रजवासियों का रोना जब तीव्र हो गया, यशोदा मैया के कान में आवाज गई, बोले लाला मथुरा जा रहा है और अब कभी नहीं आवेगो, एक बार मिल तो लऊं। सब ब्रजवासी पीछे पीछे ठाकुर जी के दौड़ रहे हैं, ठाकुर जी का रथ आगे चल रहा है। इतने में ही जोर की आवाज आई, लाला, अरे कन्हैया नेक रुक जा, अरे लाला नेक रुक जा। स्वर था यशोदा मैया का। ठाकुर जी ने जैसे ही सुना, चलते रथ से कूद पड़े, दौड़ करके गए, मैया को अपने हृदय से लगा लिया। मैया तू काय को दौड़ रही है? तू हार जाएगी, थक जाएगी। अरे गोपियों मैया को संभालो, मैं आ जाऊंगा ना परसों। यशोदा मैया कह रही, हाँ लाला मुंह पतो है तू आ जाएगा। एक बार तेरे सर्वांगीण अंग को स्पर्श कर लूं, माथे को स्पर्श करें, नाक को स्पर्श, आंखन को स्पर्श, कान को स्पर्श, गाल, प्रत्येक अंग को मानो स्पर्श करके उस स्पर्श को अपने भीतर धारण कर रही है यशोदा मैया। अब ये स्पर्श मिलेगा नहीं। और सर्वांगीण अंग को स्पर्श करते हुए जैसे यशोदा मैया ने चरण स्पर्श किए, ठाकुर जी बोले, मैया तू कहा कर रही है? अरे जल्दी उठ। यशोदा मैया रोने लगी, अंक में भर लियो लाला, और बोली, लाला मुझको आज पतो चल गई, तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है, और देवकी के पास तू आज वर्षन बाद जा रहा है। लाला मैं तो सो केवल एक प्रार्थना करूं, तू बिल्कुल ग्लानि मत करियो अपने मन में, तू चलो जा देवकी के पास, बस मेरी एक बात मान जा, जीवन भर मेरे पास मत आइयो, पर जब पतो चल जाए कि बूढ़ी यशोदा के प्राण निकल रहे हैं, वह समय मेरे सामने आए जाइयो लाला। तेरी रूप माधुरी को देख करके अपने प्राण त्याग दूंगे। मेरो लाला मेरे सामने होएगो, तेरी गोद में अपना सर रखूंगी, सर्वांगीण वृंदावन की बाल लीला को स्मरण करूंगी, कैसे चलनो सिखायो, कैसे बोलनो सिखायो, कैसे नृत्य करनो सिखायो, सब स्मरण करके प्राण त्याग दूंगी। बस लाला इच्छा एक है, तू सामने हो तब प्राण निकले। मेरा और तो कोई नहीं है लाला, बस तू ही है। यशोदा मैया की बात सुनकर के ठाकुर जी भावुक हो गए। मन में सोचने लगे, अक्रूर तुमने क्यों बताया मैया को? मैं कोई योजना बनाता, कोई लीला ऐसी करता, कुछ तो ऐसा बनाता। यशोदा मैया पुनः मूर्छित हो गई, और जैसे ही मैया को मूर्छा हुई,
ठाकुर जी ने चरण स्पर्श किए, मैया की चरण रज को अपनी जेब में भर लिया और पूरे व्रज को प्रणाम करके ठाकुर जी रथ में आरूढ़ हो गए और आरूढ़ होकर के मथुरा प्रस्थान कर गए। झूठी प्रीत करी मन मोहन, या कपटी के साथ, या कपटी के साथ, जोहत रह ओ कान्हा तेरी जोहत रह गई बात, जोहत रह गई बात। ब्रजवासी रथ की ओर देख रहे हैं, ठाकुर जी चले जा रहे हैं, रथ से उड़ने वाली धूल दिख रही है, ध्वजा दिख रही है, रथ दिख रहा है और सब ब्रजवासियों को मन में बार बार यही भावना आ रही है, अभी देखियो लाला को मन नहीं लगेगो, अभी कूद के वापस आ जाएगो, अभी आवे वारो होगो, बस आ ही रहे होगो। और ऐसा सोचते 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 शाम हो गई, नहीं आए ठाकुर जी। ब्रजवासी खड़े रहे। जब रात्रि काल होने लगी तब सब यशोदा मैया आदि कहने लगी, चलो लाला परसों की कह के गए है, परसों आ जाएगा, अभी सब चलो। आज ब्रजवासियों ने भोजन नहीं बनाया, भूखे प्यासे ब्रजवासी सब केवल ठाकुर जी की स्मृति में बैठे। भगवान मथुरा पहुंचे, कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, एक माली ने माला बना करके पहनाई, उसका उद्धार किया, एक दर्जी ने सुंदर वस्त्र बना करके पहनाए, ठाकुर जी ने उसका उद्धार किया। रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं कि मल्लानाम शनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां, शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां, तत्त्वं परं योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेत विदितो रंगं गतः साग्रज। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। पहली बार मथुरा नगरी में प्रवेश करने श्री कृष्ण। छोटी छोटी कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी छोटे छोटे कुमार बालक के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बूढ़े लोगों को ठाकुर जी अपने नाती पोता के रूप में दिखाई दे रहे हैं। विवाहिता कन्याओं को ठाकुर जी अपने प्रियतम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बड़े बड़े मल्लों को ठाकुर जी एक पहलवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ऋषियों को साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। योगियों को परब्रह्म के रूप में दिखाई दे रहे हैं। सबको अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, 50 सिड्डी ऊपर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपने काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरी मृत्यु मेरे सामने आ गई है। भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया, प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों को एक एक मुष्टिक प्रहार में नष्ट कर दिया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा, 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी इतने विशाल विशाल मल्लों को अपनी दोनों भुजा से उठाते हैं और उठा करके जैसे ही पृथ्वी पर पटकते हैं, पूरा धर जमीन में प्रवेश कर जाता है, केवल सर बाहर रह जाता है। समस्त मल्लों को इस प्रकार से भगवान ने मार पीट करके सबको नष्ट कर दिया। एकमात्र कंस बचा है। सब मथुरा के लोग टकटकी लगा करके देख रहे हैं अब क्या होगा। भगवान ने तुरंत दाऊ दादा को प्रणाम किया, बोले दाऊ दादा आशीष प्रदान करो। कंस खड़ो है सामने,
यानी हमारी मैया के केश पकड़े, हमारे 6 भैया मार दिए, कितने संतन को, कितने ऋषियन को यानी उत्पीड़ना करी। दाऊ दादा ने दोनों भुजा से लाला को आशीर्वाद दियो। एक छलांग मार करके ठाकुर जी तुरंत 50 सीढ़ी ऊपर पहुंच गए। कंस को एक हस्त प्रहार किया, उसका मुकुट दूर जाकर के गिरा, सिर के केश पकड़े, दूसरे हाथ से चरण पकड़ लिए। कंस चिल्लाने लगा, महामंत्री, सेनापति, कहां है सब लोग? भगवान बोले, हल्ला मत करो कंस, मैं बहुत क्रोध में हूं। मेरे मुख की ओर देखो, ऐसी मृत्यु विश्व में किसी को नहीं मिलती जैसी तुमको मिल रही है। भगवान के मुख की ओर कंस देखने लगा। देखते ही देखते भगवान के नेत्रों की पुतली में कंस को अपना रूप दिखा, और अपने उस रूप की पुतली में जब झांक करके देखा तो कृष्ण नहीं, साक्षात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सामने खड़े हैं। साक्षात परब्रह्म उसके सामने आए हैं। देखते ही कंस ने प्रणाम किया। मेरे मुक्ति के लिए, मेरे उद्धार के लिए स्वयं ठाकुर जी पधारे। भगवान ने तुरंत कंस को उठा करके नीचे पटका। जैसे ही 50 सीढ़ी ऊपर से जिस वेग से ठाकुर जी ने फेंका है, नीचे गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। भगवान ने ऊपर से कूद करके अपने घुटने से कंस की छाती पर प्रहार किया। ब्रजवासी देख करके आश्चर्यचकित रह गए, सबके मुख खुले रह गए, नेत्र खुले रह गए। कंस का वध हो गया। सब आश्चर्य में शांत खड़े हैं कि पता नहीं कंस मरा है कि नहीं। भगवान ने जब चारों ओर देखा, सब ब्रजवासी अभी भी इनको संशय है कि कंस मरा नहीं। भगवान ने उसका एक हाथ पकड़ा और पकड़ करके पूरी रणभूमि में उसके शव को घुमाया। सब ब्रजवासियों को जब विश्वास हो गया कि कंस मर गया है, दौड़ करके ठाकुर जी को अपने कंधे पर उठा लिया। बोल बाल कृष्ण लाल की, कंस मर्दन गोपाल की, ब्रज के नंद कुमार की जय जय श्री राम। सब ब्रजवासी लाला को कंधा पे उठा करके नृत्य करने लगे। कंस का वध भगवान ने किया। ठाकुर जी तुरंत उतरे और सबसे पहले कारागृह में गए। यश देवकी मैया को पता चली लाला आ गए। 11 वर्ष पहले इतने से ठाकुर जी देखे थे, और आज 11 वर्ष 56 दिन बाद जैसे ही ठाकुर जी पधारे, 11 वर्ष के हो गए हैं, घुंघराले केश हैं। बंधुओं, भगवान का मुंडन नहीं हुआ अभी तक। केश कितने बड़े हैं ठाकुर जी के? बोले सिर से लेकर के चरणों से नीचे तक केश हैं ठाकुर जी के। श्रीनाथ जी की ये इधर जो चमक रही है, ये क्या है? ये ठाकुर जी की बेणी है, ठाकुर जी के केश हैं। इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के। श्राद्ध पक्ष जब प्रारंभ होता है, उस समय अगर आप श्रीनाथ जी दर्शन करने जाओगे तो आपको केश का दर्शन नहीं होगा, बेणी का दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी उस समय दान मांगते हैं। दान एकादशी आती है तो गोपियों का दान मांगते हैं, और दान नहीं देती तो फिर छीन के भागते हैं। तो ठाकुर जी जब भागते हैं तो केश, चोटी इतनी लंबी है ठाकुर जी की, गोपी भैया पकड़ ले। तो इसलिए ठाकुर जी के दान एकादशी के आसपास जब दर्शन करोगे श्रीनाथ जी में, ठाकुर जी के केश के दर्शन नहीं होते। क्यों? बोले यशोदा मैया ते कह के लाल जी अपनी बेणी गुथवा करके और ले करके अपनी कमर में लपेट लें कि कहीं ये निकर नहीं जाए तो गोपी पकड़ लेंगी याकू। इतने बड़े केश हैं ठाकुर जी के, लंबे केश। उन केशों को ठाकुर जी ऐसे बांध करके सिर पर यहाँ खूब सुंदर ऐसे जूड़ा सा बना लेते हैं। उस पर सुंदर सुंदर मोती, सुंदर सुंदर वनमाल, ऐसी कभी यहाँ की तरफ, कभी यहाँ की तरफ, कभी पीछे की तरफ, ऐसे ठाकुर जी केश बना करके और फिर मोर पिछ लगा के घूमते हैं। मुकुट नहीं पहने ठाकुर जी, पाग पहने। यशोदा मैया, देवकी मैया ने जैसे ही पहली बार देखा, आहा, नील कांति, कमल जैसे नेत्र, इतने सुंदर ठाकुर जी, ऐसे घुंघराले केश देख करके देवकी मैया का हृदय भर आया। दौड़ करके हृदय से लगा दियो और बोले लाला अब मुझे छोड़ के नहीं जाएगा ना? ना मैया, अब मैं तेरे पास आएगा, अब नहीं जाऊंगा। मन ही मन यशोदा जी को बहुत याद कर रहे हैं ठाकुर जी, पर अब नियम निभाना है, मैया के पास रहना है।
भगवान ने ऊपर आकर के अक्रूर जी महाराज को राज्य पदवी पर बिठाया, अपने नाना जी को, कंस के पिताजी को। अक्रूर जी को मथुरा का राजा बनाया और स्वयं जिज्ञासा प्रकट की कि अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, अभी तक गुरुकुल नहीं गए पढ़ने के लिए, आप कृपा करके हमें एक श्रेष्ठ गुरु के पास पढ़ने का अनुमति प्रदान करो। तब वसुदेव जी महाराज ने ठाकुर जी को अवंतिका उज्जैन भेजा सांदीपनी उपाध्याय जी से पढ़ने के लिए। तब ठाकुर जी प्रथम बार गुरुकुल पढ़ाए। 11 वर्ष 56 दिन बाद ठाकुर जी गुरुकुल गए पढ़ने के लिए। ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय में पढ़ने आए, वहां ठाकुर जी का मुंडन हुआ। ठाकुर जी की चौड़ी चोटी रखी गई, शिखा धारण की ठाकुर जी ने। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के सखा प्राप्त हुए। उनके साथ ठाकुर जी की खूब बढ़िया मित्रता हो गई, सखत्व हो गया। लौट करके ठाकुर जी वापस मथुरा पधारे। वृंदावन की बहुत याद आती है, इतना ठाकुर जी को स्मरण होता है। आज भगवान ने उद्धव को भेजा, जाओ वृंदावन जाकर के ब्रजवासियों को समझा दो, वो याद करना बंद कर देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। उद्धव जी ने जाकर के वृंदावन वासियों को समझाया, शाम तक के कह के गए, 6 महीना में लौट के आए। 6 महीना बाद ठाकुर जी ने उद्धव को वहीं व्रज का दर्शन करा दिया। उद्धव जी महाराज बोले, मुझे क्यों भेजा था आपने वृंदावन? ठाकुर जी बोले, क्योंकि अब मुझे व्रज भी छोड़ना पड़ेगा। पहले तो वृंदावन छोड़ा, अब व्रज छोड़ना पड़ेगा, मथुरा से जाना पड़ेगा, तो किसी रूप में व्रज मेरे साथ चले, इसलिए मैंने तुमको वृंदावन भेजा। अब तुम व्रज बन गए हो, तुम्हारे रोम रोम में वृंदावन की महक है, तुम्हारी बातों में वृंदावन के शब्द हैं। अब द्वारिका लीला में मुझे जब भी वृंदावन का स्मरण होगा मैं तेरे से बात कर लूंगा, क्योंकि तेरे अंदर वृंदावन है, तेरे अंदर व्रज है। इसलिए उद्धव मैंने तुझे वृंदावन भेजा ताकि गोपी और श्री राधा रानी तेरे व्रज का निर्माण कर दें। काल नेमी ने आक्रमण कर दिया। यहां पर कंस के ससुर ने 16 बार मथुरा पर आक्रमण किया, 16 बार भगवान ने हरा दिया। 17वीं बार जब आक्रमण किया तो भगवान विश्वकर्मा को आज्ञा किए, नई नगरी बनाओ। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आए हैं कि हम हारें, और अगर हम नहीं हारे तो ये ब्राह्मणों को मरवा देंगे। उनकी रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए तो हम आए हैं। विश्वकर्मा से नई नगरी बनवाई जिसका नाम हुआ द्वारिका। और जैसे ही आक्रमण हुआ मथुरा के ऊपर, भगवान ने दाऊ दादा का हाथ पकड़ा और युद्ध करते करते ठाकुर जी ने समय पाया, मौका पाते ही ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। बोले रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके ठाकुर जी द्वारिका भागे। आज भी गुजरात में श्री रणछोड़ राय भगवान का सुंदर दर्शन होता है। ये तो रामदास बोढ़ाना करके एक भक्त हुए, उनके साथ रणछोड़ राय यहां पधारे। मूल रणछोड़ राय तो द्वारिकाधीश जी हैं, और ये वही द्वारिकाधीश जी द्वारिका से आए हैं जो रणछोड़ में विराजमान। मधुर कथा है, बहुत विस्तृत है, सुनाई है हमने, आप सुन लेना उसको। भगवान द्वारिका में विराजमान हो गए। रेवत राजा की पौत्री, पुत्र की बेटी रेवती, उसके साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। ठाकुर जी के विवाह की बारी आई। कहां करें विवाह, कैसे करें विवाह? तब नारद जी को यह काम सौंपा देवकी मैया ने। बोले लाला के काजे सुंदर सी छोरी ढूंढो। नारद जी महाराज जगह जगह भ्रमण करके ढूंढते हैं कि हमारे द्वारिकाधीश के लिए कौन सुंदर कन्या है। तभी भ्रमण करते हुए पहुंचे कौंडन्यपुर महाराष्ट्र में, और वहां भीष्मक राजा को एक दिन खेत में खेती करते हुए, कुछ पुष्प लगाते हुए, वहीं भूमि पर एक कन्या प्राप्त हुई, भूमिजा, और उनका नाम रखा रुक्मणी। इनके बड़े 5 भाई भी हैं, रुक्मणी जी सबसे छोटी। कौंडनपुर के राजा भीष्मक की 5वीं पुत्री श्री रुक्मणी जी। बचपन से ही कथा इतनी सुनी कि कथा में चरित्र सुनने वाले ठाकुर जी से इनको अति प्रेम हो गया। ठाकुर जी से विवाह का मन होने लगा। भाभी से जाकर के कहा तो भाभी ने कहा पत्र लिखो, पूछ तो लो ठाकुर जी को तुमसे विवाह करना है कि नहीं। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिख करके कहा
श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतोंगतापम्। चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि मैंने आपके बारे में सुना है, कृपा करके आप मेरा वर्णन कीजिए। कथा बंधुओं कल बहुत रह गई थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी सब विषय पूरा कर रहे हैं, आज विश्राम करना है। रुक्मणी जी ने भगवान की स्तुति गाई, पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिका भिजवाया। ब्राह्मण ने जैसे ही पत्र जाकर के ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी ने पत्र पढ़ते ही ब्राह्मण देवता से कहा चलो। बोले कहां? जहां से पत्र लाए हो लेके चलो हमको। रथ में ठाकुर जी विराजमान हो गए, सारथी लिए नहीं, स्वयं सारथी बन गए और चाबुक देकर के रथ को दौड़ाने लगे। पीछे ब्राह्मण देवता बैठे हैं। एक दिन भी पूरा नहीं लगा और ठाकुर जी द्वारिका से कौंडनपुर आ गए। रुक्मणी जी देवी पूजन के लिए जा रही थीं, तभी ब्राह्मण देवता मिले। रुक्मणी जी ने कहा आप अभी तक पत्र लेकर के नहीं गए? ब्राह्मण देवता बोले हम गए और दुल्हा को लेकर के भी आ गए। इतनी जल्दी? द्वारिका तो इतनी दूर है। बोले आप जितनी व्याकुल थी उनसे ब्याह करने के लिए, आपसे ज्यादा तो हमको लगा कि वो व्याकुल है। उनने तो पत्र पढ़ते ही घर में भी किसी को नहीं बताया, सीधे रथ में हमको बैठा के लिए आए हैं ब्याह करने के लिए। कहां हैं? बोले ब्रह्मा जी से श्रृंगार करवा रहे हैं अपना। मंदिर के पीछे ठाकुर जी को श्रृंगार है, ब्रह्मा जी श्रृंगार कर रहे हैं ठाकुर जी का। अभी तक रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को देखा नहीं है। रुक्मणी जी देवी पूजा के लिए गई, प्रणाम करके जैसे ही मंदिर के द्वार पर देखा, आहा मधुर श्री द्वारिकाधीश जी खड़े हैं। कैसी सुंदर झांकी है, कैसा सुंदर स्वरूप है। अनेक सैनिक गए थे रुक्मणी जी की रक्षा में, परंतु द्वारिकाधीश जी ने ऐसी रूप माधुरी, मोहन मंत्र फूंक दे मारी, ऐसा मंत्र फूंका महाराज। सैनिक सब कह रहे हैं इसकी चाल तो देखो कितनी सुंदर। ये बोले चाल छोड़, कानन के कुंडल देख कितने बढ़िया हैं। बोले कान के कुंडल देख, हाथ कितने कोमल हैं। बोले मुझे तो ये लगा है सांवला व्यक्ति इतना सुंदर कैसे है। अरे तुमने मुकुट नहीं देखा? अरे आंखन के काजर है तो देख कैसो है। सब ठाकुर जी की चाल पर, धाल पर, सब पे मोहित हो गए। इतने में ठाकुर जी गए, रुक्मणी जी को अपने अंक में भर लिया, लेकर के रथ पर बिठाया, हरण करके भाग गए, कोई रोका नहीं। जब रुक्मणी जी का हरण हो गया, हल्ला हुआ रुक्मणी जी कहां है, रुक्मणी जी कहां है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सब जगह खोजा, नहीं मिले। तब एक सैनिक बोला मैं बताऊं? बोला हाँ। बोले जिसके तुम चाल ढाल आदि सब देख रहे थे वो लेके भाग गया, मेरे सामने लेके गया। सब ने उस सैनिक को पकड़ लिया। तैने क्यों नहीं रोका? बोले मैं चाह तो रहा था कि मैं रोकूं, पर रुक्मणी जी को जैसे ही उसने गोद में उठाया, दोनों की जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मुझे लगी भाग जान दो, ले जान दो, इतने बढ़िया लग रहे हैं दोनों, उनको ब्याह होने दो। ऐसी ठाकुर जी की रूप माधुरी। महाराज महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाया ठाकुर जी ने, केवल अपने रूप माधुरी से ही सबके वध करते चले गए। नेत्रों की ऐसी स्थिति महाराज की, सब देखते रह गए। रुक्मणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए, द्वारिका में जाकर के फिर दोबारा कौंडन्यपुर रुक्मणी जी को भेजा। फिर ठाकुर जी का विवाह उत्सव हुआ। कल हम लोगों ने उसका अनुभव किया ही। बंधुओं, कथा के विश्राम में कुछ विशेष प्रसंग हैं, उन सबको हम श्रवण कर लें थोड़ा सूक्ष्म सूक्ष्म रूप से। सब लोग बहुत ध्यान से विराजो। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ। तत्पश्चात दूसरा विवाह ठाकुर जी का श्री जाम्बती के साथ में, तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह कालिंदी के साथ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह और 16,100 अलग विवाह हुए। ये 16,108 कौन है? भगवान के द्वारा प्रकट की गई प्रकृति। प्रकृति ही अष्ट रूप में आई है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की अष्ट पटरानियां हैं। तत्पश्चात 16,100 ये वेद की ऋचाएं हैं जिनसे ठाकुर जी ने विवाह किया। कोई स्त्री पुरुष
ठाकुर जी का नहीं होता। ठाकुर जी जिससे विवाह करते हैं, जिसको स्वीकार करते हैं, अपनी बनाई हुई प्रकृति को ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। भगवान के इस प्रकार 16,108 ब्याह हुए, एक साथ सबके साथ ठाकुर जी ने वर्ण किया। 16,108 भवनों का निर्माण करा करके भगवान ने सबको प्रदान किए, और एक एक भवन में ठाकुर जी अलग अलग रूप धारण करके रहते हैं। एक ही श्री कृष्ण अलग अलग रूप बना करके सब भवनों में निवास करते हैं। नारद जी महाराज भगवान की दिनचर्या का दर्शन करने के लिए आए, देख करके हैरान रह गए कि 16,108 पत्नियों के साथ ठाकुर जी 16,108 रूप धारण करके रहते हैं। देख करके नारद जी आनंदित हो गए, प्रणाम किया। जो लोग अपने सुख के लिए ठाकुर जी पर कभी कभी प्रश्न उठा लेते हैं कि भगवान ने इतने ब्याह किए, हम पर भी कृपा हो जाए तो क्या बुराई है, या कृपा ना भी हो तो एक से विवाह, एक से प्रेम। आजकल तो बहुत भयंकर युग आता जा रहा है, जाने क्या क्या चल रहा है संसार में। कभी कभी हम यूनिवर्स